हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स का पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी। ये हमारे मैथ का पहला टॉपिक है। नंबर सिस्टम को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि नंबर सिस्टम हमारे मैथ का एक बेस है, जो एक बेस की तरह काम करता है। क्योंकि जब तक हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नंबर सिस्टम को एक मैथ का बेस कहा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं नंबर सिस्टम को। सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा कि नंबर सिस्टम है, होता क्या है, नंबर सिस्टम है क्या। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी। नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन को समझना होगा, क्योंकि जब तक हमें डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएगी हम आगे का नहीं समझ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की डेफिनेशन से। तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन होगी, अ नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टमैटिक वे टू एक्सप्रेस नंबर्स यूजिंग डिजिट्स और सिम्बल्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स विच अलाउ अस टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड रिप्रेजेंट क्वांटिटीज़ क्लियरली। मतलब जो हमारी क्वांटिटी को क्लियर करने में कि क्या चीज़, किसी चीज़ को अगर हमको काउंट करना हुआ तो उसकी क्वांटिटी को क्लियर करने की, इसकी काउंटिंग को क्लियर करने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे 1 2 3 जो बेसिक्स हमारे यूज़ होते हैं नंबर, जो हमें शुरू से सिखाया गया है कि नंबर 1 टू इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो नंबर सिस्टम में आते हैं। वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो सारे नंबर सिस्टम होंगे। अब नंबर्स को समझते हैं सबसे पहले कि नंबर होता क्या है। नंबर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन पार्ट्स को नाम दिया गया है। टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो हमारा टाइप्स ऑफ नंबर हुआ, जैसे नंबर को जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर हुआ नेचुरल्स नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होल नंबर जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा इंटीग्रल्स जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा रैशनल नंबर जिसे हमें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ हमारा हुआ इरेशनल नंबर, सिक्स्थ हमारा हुआ रियल नंबर और सेवन्थ हमारा हुआ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो चलिए हम लोग नंबर्स के पहले टाइप्स के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर। तो हमारा पहला टाइप होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर में बेसिक काउंटिंग आती हैं। जो हमारी बेसिक काउंटिंग होती है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। दूसरे होल नंबर्स पे, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 से लेकर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, बाद वो होल नंबर पर ना पूरा कंप्लीट हो जाती है, पूरी एक सीरीज़ नंबर्स की कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो होल नंबर में आता है। 0 जो है वो होल नंबर में आता है। अब आते हैं इंटीग्रल्स में। इंटीग्रल में जो नेगेटिव होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो भी इसमें, उसको हम इंटीग्रल्स कहते हैं। जिसके अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो जितने भी नंबर आते हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे इंटीग्रल्स होते हैं। अब इंटीग्रल में हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल में हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे आ जाते हैं। अभी आगे भी जितने भी इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर हम पढ़ेंगे वो सारे हमारे इंटीग्रल्स में आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व p एंड q आर इंटीग्रल्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि इसमें जो है q जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, -3/4 हमारा रैशनल नंबर है, 7/1 हमारा रैशनल नंबर है। बट जो अगर हम बोल दें कि 2/0 तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर हम बात करें 2/0 की तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर 0/2 की बात करें तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम
फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे √2, √3, √4। रैशनल नंबर की बात करें, इसमें तो नॉन टर्मिनेशन होता है लेकिन रिपीटेशन होता है, और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेशन होता है और रिपीटेशन भी नहीं होता है, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को हम रियल नंबर बोलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कह सकते हैं कि जो अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो होता है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो और अपने आप से भी डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है, तो उसे हम प्राइम नंबर, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन नंबर सिस्टम के बारे में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो क्लास को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 0 नेचुरल नंबर है या नहीं ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन, -5 किस टाइप का नंबर है ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ओके, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगली क्लास हमारी और अच्छे नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। थैंक यू।